गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। कितने लोग आ रहे हो इंडस के लिए? कितने लोग आ रहे हो इंडस के लिए? किसको किसको जाना है इंडस में? मैम घर वाले भेज नहीं रहे हैं। तो फिर क्या करना है? किसी को नहीं आना? ऐसे बोल रहे कोरोना बढ़ रहा है, कहाँ जा रहे हो तुम? मैम इस मंथ तो बहुत ज्यादा हो चुका है। ये में नहीं करना है, और राइट? मैम लॉकडाउन भी तो बोल रहे थे। हम कह रहे कि 32-20 तक लॉकडाउन रहेगा। सॉरी मैम, 3 तारीख से। 3 तारीख से हाँ। मतलब मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट होल मंथ में, राइट? यस मैम। सुनने में मुझे भी याद है, मैम फिर कैसे हो पाएगा? इसलिए तो हम पूछ रहे हैं। फिर क्या करना है बताओ, जैसा बोलो फिर मैं कन्वे कर मैम दूँ। लॉकडाउन अगर मैम बाई चांस लॉकडाउन अगर हो गया तो फिर लॉकडाउन ट्रेनिंग होता है तो तो हो नहीं नहीं पाएगी या आओगे, फिर? नेचुरली नहीं आओगे। वी विल आल्सो वर्क फ्रॉम होम, Yes, ma'am. हमारी क्लासेस लगेगी। बट इन केस लॉकडाउन नहीं होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो 1% चांस है, 99% चांस है कि लॉकडाउन लगेगा, जो 1% चांस है कि नहीं लगेगा। Yes, अगर ma'am. 1% में अगर नहीं लगता है तो फिर कौन कौन लोग आ सकते हैं उनको ये बताओ। कौन मैनेज करेगा? मैम अगर गए भी तो वो वहां पे पता नहीं कोरोना की रिपोर्ट भी मांगते हैं एंटर होने से पहले बॉर्डर में। यहाँ नहीं मांग रहे रे। मैम वो दीपक भी तो बोल रहा था कुछ ऐसा ही, टोल टैक्स से जाते जब हम कि हाँ जो भी मतलब दूसरे स्टेट में एंटर होएगा तो उनकी डे रिपोर्ट भी चाहिए, कुछ ऐसे जैसे भी बोल रहे थे। नहीं मैम वहां तो कहेंगे नहीं मैम, लेकिन हॉस्पिटल में तो ऑब्वियसली कहेंगे कि हाँ आपकी रिपोर्ट हाँ वगैरह वो तो कहेंगे। तो फाइनली तुम लोग नहीं आ रहे हो, राइट? मैम अगर ऐसा कुछ होता है तब तो हम नहीं आएंगे, अगर कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ फिर तो हम आ भी सकते हैं। तुम्हारे भी 99% चांस है, राइट? हाँ Yes, ma'am. मैम। चलो हम बता देते हैं वैसा, नहीं तो फिर राजेंद्र सर मेरा सिर खाएंगे। ठीक है, Yes, यस ma'am. मैम। बाकी सब ठीक, घर पे सब बढ़िया? नहीं बढ़िया मैम मैम। हमारे क्या? मैम हमारे साइड पे बहुत केसेस आ चुके हैं, मेरे घर के पास आ गए हैं। कहाँ पे हो? मैम हिमाचल बिलासपुर। ये कहाँ पे है? हिमाचल? मैम मंडी साइड, मंडी सुंदरनगर। ठीक है, तू घर से मत निकलना। वैसे आइडियली घर से नहीं निकलना चाहिए। यस मैम। मैम हम तो मुझे घर में ही रोज पड़े रहते हैं पूरा दिन। मेरे घर वाले रोज फोन करके चिल्लाते हैं मेरे ऊपर। मैम हिमाचल में बहुत हो रहा है कोरोना, बाहर तो कम केसेस आ रहे हैं शायद, लेकिन एचपी में तो बहुत ही हो गया। सारे स्टेट्स यस में मैम, यही हाल है। मेरे घर में सबसे भी बुरा बहुत हाल आया। बंगाल और यूपी का है। बंगाल में हर एक घर में एवरी सेकंड पर्सन को कोरोना है, एवरी सेकंड मैम पर्सन। साहिल तू कैसा है? मैं ठीक। बाहर बाहर क्यों नहीं निकलता? मैम कांगड़ा में मैम बड़े मैम 700 केस आया मैम घर। ओ माय गॉड, साहिल डर गया है। मैम हमारा घर को मैम पूरा सैनिटाइजर कराया मैम कल हमने। तू गायब तो नहीं हो गया बाय सैनिटाइज कराने के बाद?
मैम बाय हेलीकॉप्टर। हाँ तो तू गायब तो नहीं हो गया सैनिटाइज कराने के बाद? नो मैम। सबसे बड़ा वायरस तो तू है। मैम कह रहे कि मम्मा नहीं भेज रहे मेरे को बाहर। मैं अकेला हूँ ना, मैं रोता। हाँ हाँ हाँ। समझ सकते हैं साहिल, डोंट वरी। सो गाइस क्लासेस स्टार्ट करें? यस मैम। यस अब तक के नोट्स देख लिए आप लोगों ने? हाँ यस मैम। कोई डाउट है अब तक? कोई प्रॉब्लम? मैंने सारे स्लाइड सेंड कर दिए हैं तुम लोगों को। ठीक है, सारे जो वर्म्स थे सारा कुछ था, मैंने सारे स्लाइड सेंड कर दिए हैं तुम लोगों को। करीना खोल के देखा है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतनी दूर? नो मैम। ज्योति है क्या? ज्योति, ज्योति तू क्या पूछ रही थी उस समय? मैंने ना उस दिन करी थी मीटिंग को पूछी थी। पता चल गया ना मीटिंग में क्या हुआ था? यस मैम, चल गया पता। ओके, विल स्टार्ट विथ मलेरिया टुडे। ठीक है, मलेरिया के कौन से कॉमन स्पीशीज होते हैं, कौन से कॉमन टाइप्स हैं मलेरिया के? हाँ जी, कौन से वेक्टर्स हैं मलेरिया के? मलेरिया किससे होता है बेटा? मॉस्किटो। मैं मच्छर से। कौन से मॉस्किटो? मैं डेंगू। फीमेल एनाफिस। एनाफिलीज, राइट। दो स्पीशीज जो मलेरिया सबसे ज्यादा बन करते हैं कॉज, वो कौन से हैं? दो स्पीशीज जो सबसे एग्जैक्टली, प्लाज्मोडियम स्पीशीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम falciparum. Clear guys? So if we Yes, talk about ma'am. malaria, malaria is also known as black water fever. Black water fever क्यों? Because the mosquitoes are breeding in dirty water. ठीक है, जहाँ पे वो अंडे देते हैं, सर्वाइव करते हैं, they are basically breeding in dirty water, गंदे पानी में. That is why it is called black water fever. Okay? इसका जो पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, जो हमारे ब्लड में जाता है, मस्कीटो इज जनरली अ वेक्टर, राइट? वो कैरी कर रहा है उस पैरासाइट को, बट इसका जो पैरासाइट है इट इज बेसिकली अ प्रोटोजोआ. ठीक है, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट इज बेसिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया भी ऐसे रीजन में आता है. इंडिया हैज अ बेसिकली सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. सब ट्रॉपिकल में क्या होगा? ह्यूमिडिटी भी होती है, बारिश भी होती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है. ठीक है, क्लियर गाइस? तो बेसिकली फंडा क्या है कि मस्कीटो उस पेशेंट को बाइट करेगा जिसको मलेरिया है, यानी जिसके ब्लड में वो पैरासाइट ऑलरेडी है. मस्कीटो ने उसको बाइट किया और फिर मस्कीटो ने आके दूसरे इंसान को बाइट कर दिया, राइट? मस्कीटो ने जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया जिसके अंदर ऑलरेडी दैट पैरासाइट है उसके ब्लड में, वो क्या बन जाता है? कैरियर बन जाता है. मस्कीटो के अंदर वो पैरासाइट आ जाता है, फिर वो जाके एक नए इंसान को बाइट करेगा और उस पैरासाइट को ट्रांसमिट कर देगा उनके अंदर. क्लियर? यस मैम. जो मस्कीटो की स्पीशीज की हमने बात करी, that Anopheles mosquito, basically female Anopheles mosquito is responsible for carrying malarial parasite. Okay,
मेल मस्कीटोज दे फीड ऑन फ्रूट जूस, तो वो कोई भी डिजीज कॉज नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज ओनली द फीमेल मस्कीटो हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द पैरासाइट। क्लियर? यस मैम। यस मैम। विदाउट इतनी दूर पहले मलेरिया का रिस्क बहुत ज्यादा होता था इंडिया में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा होता था। 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड रिस्क पे रहता था मलेरिया के, ठीक है। हर साल 500 मिलियन लोग बीमार पड़ते थे, मलेरिया होता था उन्हें, ठीक है। अगर मलेरिया को हम एक अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि सामने वाले को मलेरिया है, तो इट कैन बी क्योर्ड इजीली। कई बार क्या होता है, मलेरिया इतना ज्यादा हो जाता है दैट इट इन्फेक्ट्स आवर ब्रेन। जब बेसिकली हमें फैल्सिफेरम स्पीशीज जब अटैक करती है, तो बेसिकली इट अटैक्स आवर ब्रेन, तो उस समय क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर? क्लियर है गाइस? यस मैम। डिजीजेस लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स, ये सब बहुत ज़्यादा infectious diseases है दुनिया की। It is caused by most of the infectious agents. Basically प्रॉब्लम क्या है, इन सब के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं बनी है, कोई एंटीडोट नहीं बना है, whether it is malaria, whether it is tuberculosis or whether it is AIDS. It is basically chronic, ठीक है, और हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है if we are catching such diseases, ठीक है। तो बेसिकली इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ही इसका तोड़ है। आपको इनिशियली आपको कोई वैक्सीन नहीं लगता है इसके लिए। एंड इफ द मलेरिया इज कॉज्ड बाय द फैल्सिपेरम स्पीशीज, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, इट इज द मोस्ट डेडली काइंड ऑफ मलेरिया, क्योंकि उस समय वो मलेरिया क्या होता है, डायरेक्टली आपके ब्रेन के सेरिब्रल पार्ट पे अटैक करता है, ठीक है। क्लियर? यस मैम। Basically, 4 species are causing malaria. First one is Plasmodium falciparum. Second is Plasmodium vivax. Plasmodium vivax is the most common type of malaria. Then we have Plasmodium ovale. And last but not least, we have Plasmodium malaria. Clear? यस मैम। यस मैम। पूछना है इतनी दूर तो पूछ लो। Hold on, please. इतनी दूर समझ में आया? यस मैम। अब एक सेंस लगाओ कि ये फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो मलेरिया कॉज कर रहा है, या तो वो उस पैरासाइट को उठा रहा है किसी इंसान से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, या तो वो पैरासाइट को उठाएगा किसी जानवर से जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, राइट। जब वो किसी इंसान से को बाइट करके उस पैरासाइट को ले रहा है, तो उसको कहते हैं एंथ्रोपोफिलिक। एंथ्रो मतलब फ्रॉम ह्यूमंस, ठीक है। और जब वो किसी जानवर को बाइट करके उस पैरासाइट को उठा रहा है, तो इट इज कॉल्ड जूओफिलिक, ठीक है। यस मैम। अगर इंडोर्स घर के अंदर बाइटिंग हो रही है मस्कीटो की, तो इट इज कॉल्ड एंडोफेजिक। अगर बाहर खेलते हुए मस्कीटो बाइट कर रहा है, आउटडोर्स बाइटिंग हो रही है, तो इट इज कॉल्ड एक्सोफेजिक। क्लियर गाइस? यस मैम। बेसिकली क्या हो रहा है, जो इन्फेक्शन है वो इनिशिएट हो रहा है जब स्पोरोजोइड्स आपके सलाइवा में इंजेक्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग मस्कीटो फीवर, ठीक है। फिर ये स्पोरोजोइड्स आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को एंटर करेंगे एंड विद इन 30 to 60 मिनट दे विल इन्वेड योर लिवर सेल, लिवर पे अटैक करेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो होस्ट में Yes, एंट्री करने ma'am. के बाद, लिवर पे अटैक करने के बाद जनरली दे विल अंडरगो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट, जहां पे वो रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड दिस रेप्लिकेटिव स्टेज इज नोन एज एक्सोएरिथ्रोसाइटिक। जनरली ये ब्लड के अंदर हो रहा है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल के स्पीशीज कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें इमीडिएट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, कुछ टाइम के लिए वो डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं, जहाँ पे वो इनएक्टिव रहते हैं, मतलब कुछ कॉज नहीं करते थोड़े टाइम के लिए, उनको फिर रिएक्टिवेट किया जाता है एंड फिर वो एक्टिव होते हैं। क्लियर? कोई डाउट है इतनी दूर? गाइस कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। तो बेसिकली इनका जो रेप्लिकेशन पार्ट है वो एरिथ्रोसाइट्स ब्लड्स के अंदर हो रहा है, राइट? तो इसीलिए उसको प्री एरिथ्रोसाइटिक या एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्लड में मेरोजॉइड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद, स्पोरोजॉइड्स के रेप्लिकेशन के बाद मेरोजॉइड्स फॉर्म होते हैं, जो लीवर से रिलीज होके हमारे ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं, रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं। बेसिकली दीज मेरोजॉइड्स व्हाट दे डू, वो स्पेसिफिक प्रोटीन पे अटैक करते हैं, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है। वो स्पेसिफिक प्रोटीन को जाके हार्म करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. कोई डाउट है इतनी दूर? No, ma'am. जो यंग ट्रोफोजॉइड्स होंगे दे आर बेसिकली इन रिंग फॉर्म, ठीक है, और आप जेएमसा स्टेनिंग करोगे तो उसमें वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, रिंग शेप्ड आता है उनका, ठीक है। फाइनली क्या होता है ट्रॉफिक पीरियड में, जो पैरासाइट है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, इंजेस्ट होता है एंड हीमोग्लोबिन को ब्रेक कर देता है इनटू अमाइनो एसिड्स। hemoglobin is broken down into amino acids, ठीक है। उसमें मलेरियल पिगमेंट पाए जाते हैं एंड इट इज गोल्डन ब्राउन, इनका कलर गोल्डन ब्राउन टू ब्लैक ग्रैन्यूल हो जाता है। जब ब्लैक ग्रैन्यूल होगा तुम उसकी स्टेनिंग करोगे तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इट इज इन्फेक्टेड। ठीक है गाइस, कोई डाउट हो इतनी दूर तो Yes, पूछ लो। ma'am. तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है होस्ट के अंदर। लास्ट स्टेज में क्या होगा, जिसको स्पोरोगोनी कहते हैं, उस समय क्या हो गया, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स एंड द पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, उन दोनों के बीच जो स्पेस है वहां पे सिस डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, ऊसिस डेवलप होने लगते हैं। ये ऊसिस क्या करते हैं, अगेन रेप्लिकेट करेंगे और स्पोरोगोनी बनाएंगे, ठीक है। ये अक्यूमुलेट होता जाएगा अप टू सेवरल थाउजेंड एंड इट जनरली टेक्स 10 to 28 days टू रीच दैट स्टेज। फाइनली ये oocytes कलेक्ट होते जाएंगे, मैच्योर होंगे और फिर रप्चर हो जाएंगे, और रप्चर होके फिर स्पोरोजॉइड्स बनाएंगे जो फिर आपके लिवर और ब्लड कैविटी को एंटर करेगा, और जब मस्कीटो आपको बाइट करेगा तो वो उसके कैविटी में एंटर करेगा। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. कोई डाउट हो तो पूछ लो।
जो मैंने नोट्स बनाए हैं तुम लोगों के लिए, उसमें सारे स्लाइड्स के डिटेल होंगे, सारी स्टेनिंग की डिटेल होगी, उसको एक बार गो थ्रू करना, ठीक है। और उसमें ये जो अभी मैंने समझाया लाइफ साइकिल, उसको भी मैंने चार्ट के फॉर्म में दे दिया है। Thank you, ma'am. कौन था? हाँ? Ma'am, मैं आवाज से बच्चा बात कर। सीरियसली उसमें सारा कुछ आपका एक चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, प्लास्मोडियम के सारे स्पीशीज का, फैल्सीपेरम, वाइवैक्स, ओवेल और मलेरिया का। उसमें आपका दिया हुआ है कि कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका, मेरोजॉइड्स कितने मैच्योर होते हैं, कितने प्रोड्यूस होते हैं एक बार में, वो सारा एक चार्ट फॉर्म में एक कंपैरिजन दिया हुआ है, ठीक है। मे बी अगर क्वेश्चन आता है इनका कंपैरिजन या इनके डिफरेंसेस, तो आपको चार्ट दे सकते हो। क्लियर है गाइस? यस मैम। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर आता है, चिल्स आते हैं, राइट, कमजोरी होती है मलेरिया में, आरबीसी के काउंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अक्यूट इलनेस होती है कई बार जब मलेरिया आपके ब्रेन पे अटैक करता है, ठीक है। मलेरिया हो गया, फिर हम ठीक कैसे होएंगे? क्या इसके वो ड्रग्स अवेलेबल है यार, इसका ड्रग का वो काउंट होता है, इतने दिन तक उनके ड्रग्स लेने हैं। अगर आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचा है तो आप क्योर हो जाओगे जल्दी, लेकिन वंस इट हैज अटैक्ड योर ब्रेन तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेरिब्रल पार्ट को पूरी तरह डैमेज कर देता है आपका। तो अगर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली या इफ इट यू आर इन्फेक्टेड बाय फैल्सीफेरम, तो इट कैन लीड टू अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी की अगर हम बात करें तो वो फैल्सीफेरम स्पीशीज की बहुत ज्यादा है। यस, ये सारे एरिथ्रोसाइट्स जो आपकी बॉडी में होती है उनको बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर गाइस? Yes, ma'am. बेसिकली मैंने मॉर्फोलॉजी बताया तुम्हें, ये रिंग शेप्ड होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होगा वो डेलिकेट होगा, क्रोमैटिन डॉट्स दिखेंगे। जो ट्रोफोजॉइट्स है उसके जो साइटोप्लाज्म है वो कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है, पेरिफेरल ब्लड में नहीं पाया जाता है। गैमेटोसाइट जो है वो क्रेसेंट शेप होगा या सॉसेज के फॉर्म में होगा, ठीक है। पैथोजेनेसिस क्या होता है? पैथोजेनेसिस क्या होता है? क्या होता है पैथोजेनेसिस? बताओ।
बोलो गाइस, पैथोजेनेसिस क्या होता है? मैम डिजीज की स्टडीज ही तो होती है। मतलब मैम की मतलब कि हमने कंटामिनेटेड वाटर या वो कुछ दूर। डिजीज किस तरह हो रही है आपको, मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इज नोन एज पैथोजेनेसिस, राइट? अगर हम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम स्पीशीज की बात करें तो ये बहुत जल्दी वर्क करता है, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, उस स्पीशीज का सिक्वेस्ट्रेशन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, उसकी जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी स्पीशीज फैल्सीपेरम जो प्लाज्मोडियम स्पीशीज हैं उनसे बहुत अलग है। ठीक है, और उनकी जो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी है वो किसी भी स्पीशीज से शेयर नहीं होती है। जैसे ही 48 आवर्स होंगे आपके ब्लड में उनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, 48 आवर्स गए, उसके बाद क्या होगा, जो मेच्योर फॉर्म बनेंगे वो क्या करेंगे, आपके जो आरबीसीज हैं जिन पे इन्फेक्शन पैरासाइट है वो क्या करेगा, आपके आरबीसी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो सरफेस प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर देगा। ठीक है, पहले आरबीसीज क्या थे, फ्री मूविंग थे, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 48 आवर्स के बाद ये क्या करेगा, आरबीसीज को कॉज करेगा सो दैट दे स्टिक टू ईच अदर एंड स्टिक टू द ब्लड वेसल ऑफ द ब्लड वेसल के वॉल पे। ठीक है, तो आरबीसीज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्ट है, वो ब्लड वेसल के वॉल पे स्टिक कर जाएगा। स्टिक करने से क्या होगा, उनकी सर्कुलेशन नहीं हो पाएगी, राइट? आरबीसीज आर स्टिकिंग टू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, तो फ्रीली उनका सर्कुलेशन नहीं होगा। अब आरबीसीज का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, दैट मींस आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, राइट? क्लियर है गाइस? समझ में आया? यस मैम। तो क्या होगा, आपके ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, and as a result, due to lack of oxygen, due to lack of hemoglobin and nutrients which blood carries from heart to different parts of the body, तो क्या होगा, ऑर्गन्स को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई ये सब नहीं मिल पाएगा और ऑर्गन्स डिसफंक्शन कर जाएंगे। एंड इसी तरह ब्रेन में अटैक आता है, ठीक है, सेरिब्रल मलेरिया जिसको कहते हैं। सो दिस इज हाउ द स्पीशीज दे वर्क, इस तरह से ये डिजीज होती है, ये चैनल है इसका। बेसिकली जब मलेरिया आपके ब्रेन को अटैक कर रहा है, ठीक है। फिजिकल सिम्टम क्या होंगे, फर्स्ट डे चिल्स आएंगे, बहुत शिवरिंग होगी, फीवर बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फीवर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, चढ़ता उतरता भी रह सकता है, ठीक है। Next stage is hepatomegaly. Hepatomegaly, as the name indicates, hepatic part, जहां पे पैरासाइट आपके लीवर को एंटर कर रहा है, ठीक है, लीवर पे अटैक कर रहा है, ठीक है। देन स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली स्प्लीन्स पे असर आ रहा है, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम पे असर आ रहा है, ठीक है, तो उसको स्प्लीनोमेगाली कहते हैं। अगर एनीमिया है तो उन पेशेंट्स पे ज्यादा असर पड़ता है, और ज्यादा देर तक अगर मलेरिया है तो इट विल कॉज एनीमिया, बिकॉज इट विल कॉज योर आरबीसीज टू स्टिक टू द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है, विच कैन लीड टू मोर्टेलिटी ऑल्सो, क्योंकि आपकी बॉडी के फंक्शनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे। क्लियर है गाइस? यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर? कई बार हम लोग देखते हैं कि मलेरिया के पेशेंट को जॉन्डिस भी हो जाता है, उनकी स्किन येलो हो जाती है, ठीक है। तो बोथ द पैरासाइट कॉजिंग जॉन्डिस एज वेल एज द मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट्स आर वर्किंग टुगेदर, और लिवर पे उनका बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। दैट्स व्हाई द लिवर स्टॉप्स फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ड्यू टू हाई फीवर, ड्यू टू मेडिसिनल इनटेक, आपका जो डिहाइड्रेशन वाला पार्ट है, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है,
फ्लूइड बैलेंस है वो चेंज हो जाता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है बॉडी में, ठीक है, वॉमिटिंग, डायरिया काइंड ऑफ कंडीशंस होते हैं। क्लियर गाइस? अगर आपको ब्लैक वाटर फीवर हो रहा है तो अगेन इट इज ड्यू टू फैल्सिपेरम स्पीशीज। आरबीसीज के काउंट बहुत नीचे चले जाएंगे, हेमोग्लोबिन लेवल बहुत नीचे चला जाएगा और बिलिरुबिन का कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, एंड इट कैन लीड टू नेक्रोसिस। क्लियर है गाइस? कोई डाउट है इतनी दूर? गाइस कोई डाउट है इतनी दूर? आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे? अगर आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपका चेस्ट एक्सरे होगा, सेरिब्रल एडेमा भी हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है सेरिब्रल पार्ट में, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है सेरिब्रल पार्ट में जो कि सीटी स्कैन में रिफ्लेक्ट होगा, और ब्लड टेस्टिंग अगर होगा तो वो जेम्सा स्टेनिंग के थ्रू होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीसीआर होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें प्लाज्मोडियम का जो आरएनए पार्ट है उसके डबल हेलिक्स को बना के बाकी हाफ को बना के कंटिन्यूअस चेन में घुमाते हैं और स्पीशीज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। दोनों फिल्म्स बनाए जा सकते हैं, थिन एंड थियर स्मीयर और थिक स्मीयर दोनों। क्लियर है गाइस? इतनी दूर कोई डाउट है तो पूछ लो। दिस वाज अबाउट मलेरिया और यहाँ तक तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में आ रहा है मलेरिया जी। हाँ जी गाइस, इतना देर तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स में आ रहा है। व्हाट आई विल डू, अभी ये नोट्स हम तुम्हें फेडिना पे डालेंगे तो देख लेना। यस मैम। क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? तुम लोग को खाना पीना नहीं मिल रहा है क्या घर में? हाँ? या घर पे रह रहे के बोर हो गए? हाँ मैम, कह सकते हैं आप। है ना, घर पे रह रहे के दिमाग खराब हो गया ना, फ्रस्ट्रेशन आ गया। डिप्रेशन में चले जाएंगे हम। मैम हमारे एग्जाम रिटर्न में होंगे फिर ऐसे। मोनिका तू पहली बार एग्जाम दे रही है? नहीं मैम, मतलब पहले फेडिना पे हुआ था ना, तो वो नोटबुक पे लिखने हैं इस बारी, या फिर नोटबुक जैसे फर्स्ट टर्म हो तो वैसे सेकंड वाले पे। नोटबुक हाँ जैसे हुआ था वैसे ही बस। मोनिका तू सो के उठी है क्या अभी? मैम ऐसे बात करती है कि जैसे पता नहीं नहीं कितने मैम। इतनी अंगड़ाइयां लेके बात करती है। चुप रह। लेजी नहीं मैम, मेरे सर में दर्द हो रही है। एक्चुअली ये ना क्या बहुत करें, घर में frustrating काम भी time करना है। पड़ता है। वो तो है, काम तो है, लेकिन ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइम है, पता है। घर पे रह रह के दिमाग खराब हो जाता है। तभी तो मैम। फ्रेंड्स के साथ रहो तो बात अलग होती है। मैम फिर भी एटलीस्ट मैं बोल तो रही हूँ, और तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। बाकी सब चुप रहते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे भी नहीं समझ में आता। मोनिका बोल रही है बस। डरते मैम आपसे। हाँ बस यार अब मैं यही बाकी रह गया, मेरे से डरोगे तुम लोग। मैम हम तीन ही बोलते हैं, ज्योति, मोनिका और मैं, और हाँ। तो चुप ही रहते हैं म्यूट करके। कभी कभी ना, बस। हाँ। बिजी रहते मैम, सारे काम कर रहे होते साथ साथ में। हाँ सही में। क्लास के साथ हम ही बैठे होते वेले। सोचते होंगे मैम क्या डिस्टर्ब कर रहे बीच में।
बाकी सब्जेक्ट्स कैसा चल रहा है? दासराम के सही चल रहा है? यस Yes. मैम। सिलेबस कवर हो रहा है ना सब में? हाँ जी मैम। और कोई प्रॉब्लम? क्या हुआ? मैम हमारे फाइनल एग्जाम कब तक होंगे? जून। जून में? कब? जून। मैम जून के एंड में? नहीं नहीं, मिड में होंगे। मैम ऑनलाइन ऑफलाइन? क्या हुआ? क्या कोरोना हुआ? रहना चाहिए तब तक। हाँ मैम ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन ही होने चाहिए, अब ऑफलाइन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैम प्रैक्टिकल फाइल्स भी बनानी क्या? प्रैक्टिकल्स तो हुए नहीं, अभी रहने दो, अगर बनाना होगा तो हम बता देंगे। ठीक है मैम। असाइनमेंट तो बनानी पड़ेगी। हाँ, असाइनमेंट्स बनाने हैं। यस मैम। असाइनमेंट्स बनाना है। एक सेकंड में तुम लोगों का अटेंडेंस लगा लो। सरिता नहीं है ना? तो मैम नो मैम। ना? कितने लोग हो? 7 लोग। तो फिर मैं राजेंद्र सर को क्या बोलूं? अभी तुम लोग नहीं आ रहे हो, राइट? अगर लॉकडाउन नहीं Yes, होता है तो ma'am. देखा जाएगा, यही बोल दूं ना? यस मैम। यस मैम। मैम और वैसे भी मैम हमने जब तक कहीं और ट्रेनिंग का नहीं होता हमने तब तक ही करनी है वहाँ पे। 6 मंथ की तो हमने इंडस में करनी ही नहीं है। यस मैम। बट अभी ऐसा कुछ बोलना मत राजेंद्र सर से, तुमने करना नहीं। लगवा रहे कि तो मैम उनसे बात करेंगे, हम दूसरे साहब से बात करेंगे। अपना देखते रहो, बट अगर कॉलेज फैसिलिटी दे रहा है तो वो करो इंस्टेड ऑफ सिटिंग आइडल, है ना? यस मैम। बाकी फोर्टिस के लिए प्रिपेयर करना, लेकिन अगर फोर्टिस में हो जाता है तो अच्छी बात है। जून में मैम वो लेंगे हमारा एग्जाम क्या? फोर्टिस वाले लेंगे। रिटन होगा क्या? हाँ, रिटन हो गया। मैम एग्जाम तो होता नहीं, बदल क्यों ले रहे हैं? क्या? एग्जाम भी होते हैं हाँ। यार अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम होता है रिटन। ठीक है? यस मैम। यस मैम। कल अगर हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो हम मैसेज डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है? अगर क्लास हुआ तो वही 10:30 से होगा, 10:30। ओके मैम। ओके। मीनवाइल मलेरिया का नोट्स मैंने दे दिया है फेडीना पे, सारे नोट्स मैंने दे दिए हैं, गो थ्रू इट। हमारा एग्जाम इन्हीं में से है, जितने नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। यस मैम। ओके गाइस, देन विल मीट अगेन टुमारो। आई इन्फॉर्म कितने बजे आना है, ठीक है? ओके यस यस मैम। मैं